अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में इंसर्शन सॉर्ट को हमने देखना है, इसका सुडो कोड, ड्राई रन और टाइम एनालिसिस इसका देखना है, ताकि हर एक पार्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो पुराने वाली वीडियो को ही हमने फॉलो करना है, उसी तरह हमने रन टाइम एनालिसिस करना है, इसका सुडो कोड भी उसी तरह जनरेट करना है, ताकि जो भी मसला हो आसान हो जाएगा। तो अब चलते हैं इंसर्शन सॉर्ट की तरफ। अब इंसर्शन सॉर्ट होता क्या है? अब फॉर सपोज मेरे पास एक एरे है, मैं एरे ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास है 5 3 2 0। इस टाइप की कुछ एरे मैंने ले ली है, ठीक है। अब यहाँ पे इंसर्शन सॉर्ट करता क्या है? इंसर्शन सॉर्ट ये करता है, जो दूसरा वाला एलिमेंट है उसको अपना मिनिमम बना लेता है। मिनिमम सब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ की। अब की को आप दूसरा नाम ले सकते हैं कि कोई भी एक एलिमेंट ले सकता है वो, जो कि इंसर्शन सॉर्ट जो होता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? सेकंड एलिमेंट से होता है, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम सेकंड एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट से स्टार्ट होता है, याद रखना है। और फिर कंपेयर करता है अपने पीछे वाले से, ये कंपेयर करता है अपने पीछे वाले से हर बार। मीन्स कि अगर इसने की ली है 3 तो वो कंपेयर करेगा अपने पीछे वाले से। तो पीछे वाला कौन सा? 5, तो 5 से कंपेयर करेगा, ठीक है। जब एक इटरेशन हो जाएगी तो फिर ये आगे की तरफ जाएगा, तो की क्या हो जाएगी? 2। फिर अपने आप को कंपेयर करेगा 3 से, कि 3 बड़ा है, जो भी चेंज हो जाएगी चीजें, ठीक है। देन अगले इटरेशन के पास कि ये बन जाएगा, देन ये अपने रिवर्स वाले से ट्रेड करके देखेगा। तो हमने अब ये स्लो कोड जनरेट करना है कि ये काम किस तरह कर रहा है। सबसे पहले याद रखना है, इसका जो एक पॉइंट है मेक की, ठीक है, की बनानी है। देन हमने क्या करना है? कंपेयर करवाना है, कंपेयर विद प्रीवियस एलिमेंट, कंपेयर विद प्रीवियस एलिमेंट। बस ये चीज याद रखनी है, ठीक है। कंपेयर किससे करवाना है? प्रीवियस एलिमेंट से। तो चलिए अब इसी एरर को देखते हुए अपने एक स्लो कोड जनरेट करते हैं, ताकि हर एक चीजें क्लियर हो जाए। तो अब देखें, यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या कहा है कि पहले हमने काम करना है एक इटरेशन के लिए, ठीक है। फिर हम इसको जनरलाइज कर लेंगे। तो इस तरह जो काम होता है आसान होता है और काम कर सकते हैं हम। तो जिस तरह मैंने कहा था कि हमने पहले एलिमेंट को लेना है की, तो मैं यहाँ पर कुछ इनिशियलाइज करवा दूं कि फॉर सपोज जे मेरे पास क्या है? 2 है। जे ले ले, आई ले ले, डिपेंड करता है। मैंने जे ले लिया है। अब यहाँ पे मैंने कह दिया कि जो की है वो किसके बराबर है? मैट्रिक्स ऑफ ये एरे ऑफ 2 के। तो जो 2 पे होगा वो मेरे पास की के अंदर स्टोर हो गया आके। अब अब मैंने कहा कि इसको कंपेयर करवाओ पीछे वाले एलिमेंट से। अब कंपेयर किस तरह होगा? अब देखिए, जे का मतलब है 2। अगर मैं आगे कोई लूप चलाऊंगा तो वो आगे की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ नहीं जाएगा। तो मुझे यहाँ पे पीछे जब लेके जाना होगा तो मुझे एक काम करना पड़ेगा कि एक एलिमेंट और ले लूं। मैंने आई ले लिया, J-1, जो कि काम क्या कर रहा है? इस J में से एक माइनस करेगा। जब J में से एक माइनस करेगा, फॉर सपोज 2 है, 2 माइनस 1 1, तो जो I है मेरे पास ऑटोमेटिकली 5 पे चला गया। अब मैं यहाँ से 5 से कंपेयर करवा सकता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? अगर मुझे कंपेयर करवाना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? सिंपल, अगर AI बड़ा होगा, ठीक है, की से, अगर ये बड़ा होगा, ये वाली वैल्यू बड़ी होगी की से, तो क्या कर दो? तो आप ये कर दो कि जो इसको I+1 जो है मेरे पास, इसको एक, फॉर सपोज यहाँ पे 1 था तो 1+1 इसको सेकंड एलिमेंट में डाल के जो पहले नंबर पे स्टोर है वेरिएबल को वहां स्टोर करवा दो। देखिए क्या मतलब है इसका? जे यहाँ पर क्या है? 1 है, वन है यहाँ पर, और I+1 मीन्स के 1+1 2। तो एरे ऑफ 2 के अंदर, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो एरे ऑफ 2 के अंदर क्या डाल दो आप? AI। तो AI के अंदर आपके पास वैल्यू क्या थी? अब AI को मैंने जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया है 5, तो आप इसका 5 के अंदर डाल दो, ठीक है। ये कॉपी होगा, याद रखना है कि इंसर्शन सॉर्टिंग के अंदर कभी भी यहाँ पे स्वैपिंग नहीं होती, कॉपी होता है, देन वहाँ पे जाके खुद ब खुद अपडेट हो जाती है। आपने ये काम किया। अब आपने देखिए क्या करना है। अब ये काम हो जाए, अभी लूप कितनी मरतबा चले? अब एक काम है, अब फॉर 1 आइट्रेशन। अभी चलेगा कहाँ से कहाँ तक अभी हमने देखा नहीं। अभी हमने एक आइट्रेशन के लिए काम किया तो एक काम हो गया, ठीक है। अब अगर मैं चाहूंगा कि ये एक आइट्रेशन के ऊपर ही बार बार देखे, पहले 3 और 5 को कंपेयर करे, अगर 3 छोटा है तो 3 को यहाँ ले आए, तो ये काम कुछ इस तरह होगा। मैं यहाँ दिखा देता हूँ। जब पहली आइट्रेशन जब होगी तो ये एरे कुछ इस तरह दिखेगा। मीन्स के पहले पास के अंदर 3 5 2 0। याद रखना है कि इंसर्शन सॉर्टिंग के अंदर भी ये अपना एक एलिमेंट अपने राइट पोजीशन के ऊपर पहुंचता रहता है।
तो फिर दूसरे उसके अंदर क्या हो जाएगा, अब ये तो सॉर्ट हो गया, अब इन दोनों को सॉर्टिंग करेगा, इन दोनों को पहले पास के अंदर ही 3 2 5 0। जब पहली इटरेशन होती है तो अपना एक एलिमेंट अपनी सही जगह पे पहुंच जाता है। अब इन दोनों को स्वैप कर देंगे। स्वैप का मतलब यहाँ पे तो आपको स्वैपिंग दिख रही है, बट जब हम एक्चुअल में करेंगे तो वहां पर असल में कॉपी हो रहा होगा, तो आपको एक एक इटरेशन के ऊपर दिख जाएगा। फिर क्या होगा, 5 एंड 0 को करेंगे, 3 2 0 5, कुछ इस तरह की एरे आ गई है। अब क्या करेंगे, फिर दोबारा जब जे स्टार्ट करेंगे हम इन दोनों को कंपेयर करवाएंगे, तो ये 2 3 0 5 हो गया। ये कुछ काम इस तरीके से होता रहेगा। देन अब इन दोनों को, ठीक है, मीन्स के अभी चलता रहेगा। अब ये फिर शॉर्ट हो गया। अब हम इन दोनों को करेंगे तो 0 2 3 5, ये इस तरह का कुछ काम होगा। अब इसको चले चलते हैं। अब ये बार बार काम करवाएगा, तो इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं i=i-1। अब ये क्यों लगाया है, अब जब मैं जनरलाइज फॉर्म की तरफ अगर मैं जाऊं, अगर मैं यहाँ पे वाइल लगा दूं, अब मैंने वाइल यहाँ पे क्यों लगाया है, अब ये भी समझना है। वाइल लगा दूं एंड इसको मैं ऑप्शन दे दूं कि आई अगर बड़ा है इससे, एंड ये वाली कंडीशन जो कि मैंने नीचे लिख दी है, ठीक है, इस कंडीशन के, इसको भी बराबर में लिखना है। ये एंड ऑपरेटर मैंने लगाया है। एंड ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि ये कंडीशन भी ठीक होनी चाहिए और ये कंडीशन भी ठीक होनी चाहिए, तब जाके जो ये बॉडी है चलेगी, एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। अब यहाँ पर i-i1 क्यों लगाया है, अब जब एक काम कर रहा है, एक आइट्रेशन हुई है, तो एक आइट्रेशन के अंदर देखें कितने स्टेप हुए हैं। तो मेरा जो एक एरर यहाँ पे जाके एक आइट्रेशन कंप्लीट हुई है, यहाँ पे जाके एक आइट्रेशन कंप्लीट हुई है। तो अब आपने सिंपल यही काम करना है, क्योंकि अब आई की वैल्यू जब 1 होगी तो एरे कितनी मरतबा, ये जो एरे कह रहा हूँ, जो बॉडी है वो वाइल लूप की कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होनी चाहिए, वो डिपेंड करेगी आई के ऊपर, ठीक है। अब मैंने कह दिया कि अब जब ये कंप्लीट हो जाए काम, तो आई की जो वैल्यू है i+1 की बना दो, तो सिंपल। अब जब हम इसको ड्राई रन करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। अब मैं इसको जनरलाइज फॉर्म में ले जाता हूँ इसी एलिमेंट को। तो देखिए, अब ये मैंने एक इटरेशन के लिए काम कर लिया। अब जब मैं बार बार इटरेशन के लिए काम करूंगा तो मैं यहाँ पे फॉर लगाऊंगा, ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक चले, एन तक चले, क्योंकि बिकॉज मैंने 2 से लिए, 2 से चले 2 3 4 मीन्स कि यहाँ तक चले, और मैंने यहाँ पे 2 लिया था तो मैं यहाँ पे सिंपल जे कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया जे। अब याद रहेगा आप लोगों को, इस तरह से काम करना है। अब हम चलते हैं इसके ड्राई रन की तरफ। अब ड्राई रन में क्या करना है, अब हमने ड्राई रन को देखना है। अब एक एरे लेके ही चलेंगे, ये वाली ड्राई रन, और यहाँ पर मैं एलिमेंट ले लेता हूँ, सिमिलर एलिमेंट 3 5 2 0। अभी मैं बेस्ट केस के लिए काम नहीं कर रहा, कि बेस्ट केस के लिए जब आप देखेंगे तो आपकी जो वाइल लूप वाली जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है, वो कभी भी चलेगी नहीं। तो सिर्फ कंडीशन चेक होगी, बट बॉडी ऑफ वाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं होगी, बिकॉज जब आप इसका ट्रायल रन घर में करके देखिएगा कि जब भी आपके पास ए आई जो होगा, ये हमेशा छोटा एलिमेंट होगा। फॉर सपोज कि मैं यहाँ पे एक एलिमेंट लेता हूँ 0 3 2 0 2 3 5, मैंने एक ये एलिमेंट ले लिया, ठीक है। अब ए ऑफ आई मीन्स जीरो क्या बड़ा है की से जो 2 है, तो देखिए कंडीशन ही फॉल्स हो गई है। मीन्स ये कंडीशन तो चेक होगी, बट जो बॉडी ऑफ वाइल लूप है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो यहाँ पे हम जब रन टाइम एनालिसिस करेंगे, तो यहाँ पर हम इसमें इस लाइन के ऊपर 0 लिख देंगे, ये बेस्ट केस के अंदर। चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर रन टाइम एनालिसिस भी करेंगे। आज ड्राई रन करते हैं कंप्लीट। तो ड्राई रन के अंदर देखें सिंपल क्या है। तो ड्राई रन के अंदर मेरे पास एक एरे है कुछ इस टाइप की। अब मुझे इसको सॉर्ट करनी है, और ये वर्क केस है मेरे पास। तो अब इसको देखते हुए हमने अपना काम को करना है। अब फॉर सपोज आई क्या है मेरे पास, जे क्या है मेरे पास 2। अब 2 मेरे पास क्या है यहाँ पर, जे जब मेरे पास 2 होगा, जब जे 2 होगा, तो की मेरे पास क्या हो जाएगा, की मेरे पास हो गई 5। ए ऑफ जे मीन्स के ए ऑफ 2, तो मेरे पास कौन सी वैल्यू है 5। अब यहाँ पर i इज इक्वल टू j-1, तो i की वैल्यू क्या हो गई है, j-1 मीन्स 2 - 1 1 हो गई है। अब while की बॉडी चेक करेगा। मैं while के लिए यहाँ पे एक स्टार बना देता हूँ ताकि पता चलता रहे ये मेरी कंडीशन है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर i क्या बड़ा है 0 से, मीन्स के 1 बड़ा है 0 से, यस ये कंडीशन ट्रू है। ये कंडीशन देख लेते हैं। ये कंडीशन जब इसके लिए, इस केस के लिए आएगी, तो आप यहाँ पे चेक कर लें कि a ऑफ i क्या है 3, ठीक है। यहाँ पे 3 है, एंड यहाँ पर आपके पास क्या है 5 है,
तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, मीन्स कि ये इटरेशन ही नहीं होगी, इसको डायरेक्ट कर देंगे। लेकिन अभी हम दूसरे केस की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे एरे चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये एवरेज के ऊपर चले जाएगा। अभी हम वर्स्ट केस के लिए काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे 7 ले लेते हैं ताकि इजीली ये केस समझ में आ जाए, और पेपर्स के अंदर यही आता है ज़्यादा। तब यहाँ पर देखें 7 अगर मैंने ले लिया कि 7 बड़ा है 5 से, 7 बड़ा है 5 से, यस ये बड़ा है, तो इसका मतलब ये क्या है कि जो ये बॉडी है ये एग्जीक्यूट होगी, ये हर लाइन जो ये वाली पॉइंट है ये हर उसके लिए एग्जीक्यूट होगा अगर आपके पास इस टाइप का एरे कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके पास एरे होगा। एरे मीन के कोई भी नंबर हो, रैंडम नंबर हो, 7 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, इस टाइप के नंबर आ रहे हो लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, तो आपकी जो ये वाली कंडीशन है ये हर वक्त ट्रू रहेगी। फिर बस आपको कंडीशन चेक करनी है आई लेस देन आई ग्रेटर देन 0। अब जब ये कंडीशन ट्रू हो गई है तो मैं यहाँ पे अब देखिए क्या लिखूंगा, ये चेक करके यहाँ लिख लेते हैं कि 7 बड़ा है 5 से, ये मैंने कंडीशन चेक कर ली है। तो अब क्या कर दो, ए ऑफ आई, तो आई मेरे पास क्या था 1, तो ए ऑफ 2 क्या हो जाएगा, आई 1 + 1 2 हो गया, ये मेरे पास क्या बन गया, ए ऑफ आई क्या है मेरे पास 7, ठीक है। और आई क्या हो गया मेरे पास, अब आई मेरे पास इनिशियल आई थी 1 था, तो 1 - 1 0, तो आई 0 हो गया। अब ए ऑफ आई क्या बन जाएगा, ए ऑफ आई बनेगा, अब देखो 0 + 1, अब आई की वैल्यू क्या हो गई है, अपडेट हो गई है। जब वैल्यूज अपडेट हो जाती है तो अब हमने काम भी किसके मुताबिक करना है, इसके मुताबिक करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 0 + आई + 1 मीन्स कि 0 + 1, तो आई ऑफ 1 क्या हो गया, की मैंने क्या बनाई थी 5, ठीक है। अब देखें, अच्छा यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी है, ये लाइन पहले एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये लाइन पहले एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब आई 1 हो गया क्योंकि हम वाइल लूप के अंदर हैं, तो वाइल लूप क्या करेगा, अपने आप को दोबारा कंडीशन को रन करवाएगा। अब जब ये आई 0 हो गया तो ये दोबारा जाएगा वाइल लूप के अंदर, आई 0 हो गया वाइल लूप के अंदर आएगा। अब देखें यहाँ पर के 0 लेस देन 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो भी वैल्यू है आई की वो हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए, तब आपकी ये कंडीशन रन होगी, अदरवाइज ये कंडीशन रन नहीं होगी। कि जब ये रन नहीं होगी तो ये वापस इसी स्टेप पे आ जाएगा और अपने आप को एग्जीक्यूट करेगा, तो फिर ये लाइन बाद में एग्जीक्यूट होगी। इस लाइन के बाद दोबारा कंडीशन चेक करेगा, ये मेरी मिस्टेक थी जो बताया नहीं, बट क्लियर कर लें कि जब आई की वैल्यू कुछ भी हो तो वो दोबारा कंडीशन चेक करेगा, देन अगर एग्जीक्यूट नहीं होगी तो वो लास्ट लाइन के ऊपर आ जाएगा। तो आपके पास एक ये एरे आ गई है, ठीक है, मीन्स कि आपके पास जो आइट्रेशन है वहां पर खत्म हो गई है, अब ये J3 की तरफ जाएगा। अब तो हम यहाँ पे एक एरे भी बना लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे स्वैपिंग नहीं होगी, यहाँ पे सिर्फ कॉपी होगा। तो कॉपी अब देखिए लिखना किस तरह है, ए ऑफ आई पे क्या आया है 5, तो आपने 5 लिख दिया, ए ऑफ 2 पे क्या आया है 7, बाकी और कुछ नहीं है तो आपने बाकी इसी तरीके से लिखना है 2 और 0। अभी आपको पहले इटरेशन के अंदर इस तरह का दिख रहा है। अब जब नेक्स्ट इटरेशन करेंगे, जब रिपीटिव होता रहेगा तो हमें बार बार कॉपी भी मिलेगा, फिर हम वहाँ पे जाके अपडेट कर देंगे एरे को। अब ये क्या हो जाएगा 3, ये 3 हो गया। तो अब एरे मेरे पास क्या होगी, देखिए 1 2 3, अब मेरे पास की क्या बन गई, अच्छा एक और चीज, अब फिर हम इस एरे को नहीं देखेंगे। अब जब हमारा एरे अपडेट हो गया है तब हम अब इस एरे को देखेंगे, याद रखना है। तब यहाँ पर काउंट करते हैं कि 3 कौन सा है, 1 2 3, तो की मेरी पास क्या हो जाएगी 2, ठीक है। मेरे पास की क्या बन जाएगी 2 बन जाएगी, बिकॉज यहाँ पे ए ऑफ जे है, मीन्स के ए ऑफ 3 क्या है मेरे पास 2 की वैल्यू है, ये आ गया मेरे पास। एंड देन अब देखें यहाँ पर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 - 1 2, ये हो गई। अब हम वाइल की कंडीशन के ऊपर आएंगे, स्टार बना लिया मैंने दोबारा। अब ये कंडीशन तो आपको बताई थी कि हर बार ट्रू रहेगी, ठीक है, ए ऑफ आई वाली ग्रेटर देन की। अब आपने ये देखना है कि ये ट्रू है नहीं, क्या 2 बड़ा है 0 से, यस ट्रू बड़ा है, तो ये कंडीशन रन होगी। तब हम इसकी यहाँ पे वैल्यू को देख लेते हैं, यहाँ पे भी वैल्यू चेक कर लेते हैं, ए ऑफ आई मीन्स के 7 बड़ा है की से, यस बड़ा है, तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी अब अगली वाली। तो अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, देखिए आई की वैल्यू क्या क्या है 2, तो 2 + 1 3, यहाँ पर 2 था तो 2 + 1 3 हो गया, और ए ऑफ आई मीन्स के ए ऑफ 2, तो एरे ऑफ 2 में मेरे पास क्या है 7, तो ये 7 आ गया मेरे पास, ठीक है। एंड देन अब आई की वैल्यू दोबारा क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आई इज इक्वल टू आई - 1, तो आई की वैल्यू मेरे पास क्या है, आई की वैल्यू थी मेरे पास 2, तो 2 में से 1 गए, 1 आ गया मेरे पास। अब देखें, अब वाइल लूप थी, अब वाइल लूप दोबारा जाएगा, जो ये कंडीशन है ये कंप्लीट हो गई, अभी दोबारा जाएगा वाइल लूप के अंदर। अब देखेंगे कंडीशन दोबारा, क्या 0 1 से बड़ा है, मैं कहूंगा यस 0 बड़ा है, तो ये कंडीशन ट्रू है मेरी। नेक्स्ट कंडीशन देखता हूँ,
तो अब यहाँ पर देखना क्या है, ए ऑफ आई, अब मीन्स के 1 वाली जो है मेरे पास, ये जो 1 है, अब ऐसा करते हैं यहाँ पर एक काम और कर लेते हैं, ये काम कंप्लीट हो गया। अब आप यहाँ पे एक एरे और बना लें ताकि आपको ईच पास का एक एरे दिखता रहे, क्लियर रहेगा उससे। तो यहाँ पर देखें जो ए ऑफ 3 है इसको अपडेट करते हैं, बाकी एलिटीज आप रखें। जो 5 ऐसे ही आ गया, 7 एलिटीज आ गया, अब 3 पे क्या आ गया, 7, ठीक है, और आगे 0 है। अब देखें यहाँ पर क्या हुआ, जो ये वाला पॉइंट था ये हो गया है कॉपी थर्ड एलिमेंट के अंदर, ये स्वैप नहीं हुआ, अब ये क्या हो गया, कॉपी हो गया है। अब देखना ये है कि अब क्या ये अपडेट होगा या नहीं होगा, तो अब हमने अपडेट वर्जन इसका देखना है। अब यहाँ पर हमने कंडीशन चेक करनी है कि ये तो मेरे पास ट्रू हो गई है। अब ये कंडीशन देखता हूँ कि ए ऑफ आई, आई क्या है मेरे पास 1, क्या 5 बड़ा है, क्या 5 बड़ा है की से, की मैंने क्या ली हुई है 2, यस ये बिल्कुल ट्रू है। तो क्या कर दो, अब ए ऑफ आई क्या है मेरे पास, आई प्लस 1 मीन्स क्या है 1 प्लस 1 2 हो गया, आई की वैल्यू 1 थी तो 1 प्लस 1 2, तो और ए ऑफ आई क्या है 5, तो इसको क्या बना दो 5 बना दो। एंड आई इज इक्वल टू आई माइनस 1 मीन्स के 1 माइनस 1 क्या हो गया 0 हो गया। अब ये दोबारा अपनी कंडीशन देखेगा, वाइल लूप की तरफ जाएगा, तो वाइल लूप बोलेगा 0 लेस देन 0, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो अब ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी, लास्ट वाली लाइन। लास्ट वाली लाइन के अंदर क्या लिखा हुआ है, ए ऑफ आई मीन्स के 0 प्लस 1 मीन्स के 1 इज इक्वल टू की मैंने क्या बनाई थी 2, तो ये मेरे पास एक अपडेटेड वर्जन ये आ गया। अब जब मैं इसका एक एरे बनाऊंगा तो आपको बार बार दिखता रहेगा कि काम क्या हुआ है। तो 1 पर क्या है मेरे पास 2, एलिमेंट ऑफ इंडेक्स 2 पे मेरे पास क्या है 5, 3 पे मेरे पास 7 है, ठीक है। बाकी बार आपने ये अपडेट किया, बाकी आप इसका एडिटिव सीखे, तो देख रहे हैं आप कि बार बार अपने आप को स्वैप कर रहा है। अगर मैं यहाँ से दिखाऊं 5 क्या है मेरे पास 5 और 7 था, 7 और 5 से पहले ये दो पहले स्वैप हुए, ठीक है। स्वैप का मीन्स कॉपी होगा और फिर अपडेट होगा, 5 7 हुए। अब ये दो होंगे 7 और 2, कॉपी हुआ, देन अब ये अपने आप को अपडेट करते रहेगा की से कंपेयर करते करते, ठीक है। अब मैं चलता हूँ अगले आइट्रेशन की तरफ, क्योंकि ये आइट्रेशन कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं J4 की तरफ, क्योंकि ये आइट्रेशन कंप्लीट। अब J4, अब J4 कब होगा, अब हमने देखना है यहाँ पर। अब की मेरे पास क्या बनेगी 0, की क्या हो गई है 0 हो गई है, ठीक है। अब जब की 0 हो गई है तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब एक कम हो जाएगी, 4 में से एक गए 3 बचेंगे मेरे पास। अब हमने चेक करनी है वाइल लूप की कंडीशन, तो 4 बड़ा है 0 से, यस ये कंडीशन ट्रू है। अब ये कंडीशन देखते हैं ए ऑफ आई मीन के 0 बड़ा है क्या की से, मीन्स कि अब ए ऑफ आई 3 क्या है मेरे पास 7, क्या 7 बड़ा है की से, यस। मीन्स कि देखें कि ये वाली जो लाइन है ये हर बार एग्जीक्यूट होती रहेगी। तो इसको पहले यहाँ कर लेते हैं, देन फिर आगे मूव करते हैं। ये इस तरह हो गई। अब देखें अब क्या कंडीशन कर रहा है वो, अच्छा ये कंडीशन के अंदर है, याद रखना है, ये कंडीशन के बाहर नहीं है। बॉडी ऑफ वाइल लूप ये है यहाँ से, तो ए ऑफ आई प्लस 1 मीन्स के 3 प्लस 1 4 हो गया, तो ए ऑफ 4 क्या हो गया, ए ऑफ 4 आपके पास हो गया है यहाँ पर ए ऑफ आई मीन्स के जो 3 पर आपके पास जो वैल्यू स्टोर थी तो 7 हो गया। अब जब मैं इसको एक एरे को सॉर्ट करूंगा तो क्या बनेगा, तो देखें कि किस वैल्यू को किया है इसने अपडेट 7 को, 4 वाली वैल्यू को, तो 2 5 7 और 7 को, और जो इंडेक्स 4 पे उसको उसने अपडेट कर दिया 7, लेकिन 0 स्टोर है की के अंदर, याद रखना है। तो अब इसको चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ। अब यहाँ पे भी एक चीज देख लेते हैं, यहाँ क्या होगा देखें आई माइनस आई प्लस 1, आई इज इक्वल टू आई माइनस 1 हो जाएगा। तो आई मेरे पास क्या था 3, 3 में से एक गए 2 बचे मेरे पास, तो अब आई ट्रू। अब इसकी कंडीशन भी यहाँ देख लेते हैं पहले कि आई क्या 2 बड़ा है 0 से, यस 2 बड़ा है 0 से, एंड ए ऑफ 2 है मेरे पास। अब इस कंडीशन के मुताबिक वो है मेरे पास 5, क्या 5 बड़ा है की से, कि 5 बड़ा है की से, तो मैं बोलूँगा यस बड़ा है। तो अब मैं क्या कर दो, अब मुझे इस लाइन को एग्जीक्यूट करवाना है, ए ऑफ आई 1, ठीक है। तो ए ऑफ आई 1 इसको यहाँ, तो मेरे पास आई की वैल्यू क्या थी, इसको यहाँ फुल कर लेते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि आपके पास ए ऑफ आई की वैल्यू, ये वैल्यू है आई प्लस 1 इसने कहा है चेंज करने के लिए, तो आई की वैल्यू मेरे पास क्या है 2 है, तो 2 प्लस 1 3, तो 3 पे क्या कर दो
की बना दो। 1 मिनट बल्कि यहाँ ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, अभी हमने ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करनी थी। ए ऑफ आई प्लस वन इज इक्वल टू आई, मीन्स के जो आई ऑफ 3 है उसको क्या बना दो, आप बना दो आई। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, ए ऑफ 3, 3 + 1 4। 1 मिनट, ये हमने एग्जीक्यूट कर ली है लाइन। अब जब आई 2 हो गया तो ये कंडीशन पे आ गए, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। जब 2 + 1 हमारे पास 3 हो गया, यहाँ पे 4 नहीं आएगा, 3 आएगा। एंड ए ऑफ आई मीन्स के ए ऑफ 3 पे मेरे पास वैल्यू क्या है, 1 2 3 7 है मेरे पास, यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम दोबारा एक एरे को बना लेते हैं, तो 3 पे भी 7 आ जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं कि 3 पे ऑलरेडी 7 ही है। तो हम एरे यहाँ ड्रॉ ना भी करें तो ठीक है। अब ये क्या होगा, 3 में से एक गए तो 2 बचेगा, सॉरी आई 2 है मेरे पास, आई में से 2 में से 1 गए तो 1 आ जाएगा मेरे पास। तो आई मेरे पास क्या आ गया, आई मेरे पास आ गया है 1। जब ये 1 आ गया, अभी दोबारा अपने आप को चेक करेगा वहां पर एरे के अंदर जाके। जब एरे में चेक करेगा तो वहां पर देखेगा कि जो कंडीशन है वो आई वाली तो ट्रू है, एंड ए ऑफ आई वाली क्या बड़ी है की से, अब वो चेक करेगा। तो ये तो बिल्कुल ट्रू है। अब ए ऑफ आई 1, तो क्या जो 0 है जो मेरे पास 1 वाली है, क्या 2 बड़ा है 0 से, यस ये बोलेगा ये ट्रू है। तो क्या कर दो आप यहाँ पर, अब आप इसे कर दो ट्रू। तो ए ऑफ आई मीन्स कि अब देखिए 1 + 1 है, आई + 1 होता है। इसको मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, इस तरह का फॉर्मेट था पीछे। तो अब इसको मैं यहाँ लिखूंगा, तो 1 + 1 2, तो 2 पे क्या स्टोर करवा दो, 2 पर स्टोर करवा दो जो मेरे पास वैल्यू है 2 आई थिंक, यस। तो 2 स्टोर वहां करवा दो, 2 वहां स्टोर करवा दो। अब वैल्यू हो जाएगी डिक्रीमेंट, आई इज इक्वल टू आई माइनस 1। अब 1 - 1 क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। तो अब जब 0 के बराबर हो गई तो क्या ये लूप चलेगी, बिल्कुल भी नहीं चलेगी, क्योंकि 0 लेस देन 0 हमारे पास जो कंडीशन है वो ये कह रही है कि 0 से बड़ी होनी चाहिए आई की वैल्यू, हमेशा 0 ना हो। तो ये कंडीशन नहीं चलेगी। तो अब क्या हो जाएगा, अब एक लास्ट कंडीशन थी आई + 1 वाली, जो कि बराबर हो जाएगी की के, ऐसा ही था। तो अब यहाँ पर 0 था, 0 + 1 1, तो ये किसके बराबर हो गई, की के, जो की था हमारे पास 0। अब जब इसको अपडेट करेंगे तो ये हमारे पास एरे सॉर्टेड हो गई है असल में। किस तरह, 0 पे 1, 2 पर 2 है, फिर 3 पर 5 एंड देन 7। इस तरह आपके पास एक एरे सॉर्ट हो गई है। तो ये काम हम इंसर्शन सॉर्ट की मदद से करते हैं, बस ये चीज़ आपने याद रखनी है। और ऐसे कोई बात जो आप लोगों ने पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर रन टाइम एनालिसिस करें और अपने सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज कर लें। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आई थिंक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर 3 पर 5 आ जाएगा, ये मैंने 7 लिख दिया है, बिकॉज ए ऑफ 3 के ऊपर मेरे पास ये जब 3 है, देखें क्योंकि मैंने कहा था ए ऑफ आई 2 + 1 हो गई 3, और मेरे पास आई की वैल्यू क्या थी 2 थी, तो 2 पर मेरे पास 5 था, तो यहाँ पे 5 आना था, तो मैंने यहाँ पे शायद 7 लिख दिया था और पीछे मैंने काम ठीक किया, तो ये 3 पे मैंने 5 बनाया। आई होप समझ आ गया होगा इसका ट्रायल रन और सूडो कोड। सूडो कोड होता बहुत ईजी है, आपने काम क्या करना है, आपने खुद से एक एरे को इनिशियलाइज करवाना है और आपने उसको सोचना है कि आप काम क्या क्या कर सकते हैं। पहले आप एक आइटरेशन के लिए काम करें, जब एक आइटरेशन के लिए काम हो जाए तो फिर आप उसको जनरलाइज फॉर्म के अंदर लेके आएँ, ताकि इसके अंदर कोई भी मिस्टेक ना आए। थैंक यू।